चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। वह कौन सा इंसान है जो प्रतिदिन जहर खाता था। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा इंसान है जो प्रतिदिन खाने के साथ जहर खाता था और वो ज़िंदा भी रहता था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना दोस्तों। तो चलिए मैं इसी के साथ आपको अपने वीडियो के माध्यम से कुछ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तब तक बने रहिए हमारे चैनल देहाती ज्ञान के साथ और देखते रहिए हमारा वीडियो। चलिए दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा जी दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ। गुजरात सल्तनत के शक्तिशाली शासकों में से एक है जो मोहम्मद बेगार अपने खाने के शौक़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। मजा 13 साल की उम्र में गुजरात के सिंहासन पर बैठने वाला यह राजा अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता था। दुनिया में इंसान कमाता ही खाने के लिए है। खाने पीने के शौकीन का अजीबोगरीब किस्सा तो आपने कई बार सुना होगा। वैसे आपने यहाँ कहा जाता है कि पहलवानों की भूख एक आम इंसान से ज़्यादा होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है जो दिन में 35 किलो खाना खा जाता है। भले ही दुनिया में एक से बढ़कर एक फूडी है, लेकिन इस राजा से भी फेल है। इसलिए ऐसा है क्योंकि बादशाह मोहम्मद बेगड़ा को खाने का इतना तगड़ा शौक़ था कि वो एक दिन में लगभग 35 किलो तक खाना अकेले ही साफ़ कर लेते थे। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन ये ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं फेर सकते। 13 साल की उम्र में संभाली थी सत्ता। जी हाँ दोस्तों, 13 साल की उम्र में इन्होंने सत्ता संभाली थी। गुजरात सल्तनत के शक्तिशाली शासकों में से एक मोहम्मद बेगड़ा अपने खाने के शौक़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। मजा 13 साल की उम्र में गुजरात के सिंहासन पर बैठने वाला यह राजा अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने 52 साल तक सफलतापूर्वक गुजरात पर राज किया था। ऐसा कहा जाता है कि वह नाश्ते में एक कटोरा शहद, एक कटोरा मक्खन और 100 से 150 केले खाया जाता था। सिर्फ यही नहीं, रात के समय भी उनके लिए तकिए के दोनों तरफ खाना रख दिया जाता था, ताकि अगर उन्हें कभी भूख लगे तो वो तुरंत खा सकें। मोहम्मद बगैड़ा को लेकर हैरान करने वाली बात यह है कि यह बादशाह रोज़ाना जहर का भी स्वाद लेता था। बचपन से खिलाया जाता था इनको जहर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बचपन से भी इनको जहर खिलाया जाता था। कहते हैं कि बेगड़ा को बचपन से ही किसी खास तरह के जहर का सेवन कराया जाता था, जिसके बाद से वह हर रोज़ खाने के साथ थोड़ा थोड़ा जहर भी लेते थे। इतिहासकारों को थोड़ा थोड़ा जहर खाने का कारण इसके शरीर में इतना जहर हो गया था कि अगर इनके हाथ पर कोई मक्खी भी बैठ जाती तो वह भी पल भर में दम तोड़ देती थी। इसके अलावा उनके पहने हुए कपड़े कोई नहीं छूता था, बल्कि उसे सीधे जला दिया जाता था, क्योंकि वह सुल्तान के पहनने के बाद जहरीले हो जाते थे। मोहम्मद बेगाड़ का असल नाम मोहम्मद शाह प्रथम था। इन्हें बेगाड़ की उपाधि गिरनार, जूनागढ़ और चंपानेर के किलों पर तहत करने के बाद मिली थी। माना जाता है कि सीमाओं के विस्तार के दौरान ये जीत हासिल करने पर बंदी राजा का इस्लाम कबूल करने की मांग करता था और इनकार करने पर राजा की मौत की सज़ा दी जाती थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरा वीडियो अब समाप्त हुआ दोस्तों।
तो बने रहिए हमारे चैनल देहाती ज्ञान के साथ। ऐसे ही टॉपिक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।